साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली। 3 मुद्दों पर बात करूंगा। आज की डेट में एनटीए का क्या स्टैंड है एग्जाम को लेकर, सीबीआई का क्या स्टैंड है एग्जाम को लेकर, और जितने भी पब्लिक इंटरेस्ट पर जो पीआईएल लग रही हैं उनका क्या स्टैंड। यानी तीनों बॉडियां इस एग्जाम को, कौन कौन लोग हैं जो ये चाहते हैं कि एग्जाम री एग्जाम हो और कौन लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि री एग्जाम। आइए साथियों, हम अच्छी तरीके से आसान भाषा में इस चीज को समझ ले। तो साथियों, मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली, स्वागत करता हूं आप सभी। साथियों, रोज रात्रि 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर मैं आपको पेपर 1 फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं। एग्जाम हो या ना हो, ये पेपर ये जरूर पढ़ाई हो जाएगी। अब देखो साथियों, हमारे पास 3 बॉडी हैं जिन पर हम चर्चा करें। सबसे पहले सीबीआई का स्टैंड, एनटी का स्टैंड और पीआईएल क्या। आज साथियों बहुत सारी पीआईएल को साथियों कैंसिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट। अब ये पीआईएल वाले लोग क्या कहते हैं, देखो ये है द हिंदू की न्यूज है, ये एनडीटीवी की न्यूज है, और साथियों ये है एक अलग वेबसाइट की न्यूज। ये पीआईएल क्या कहता है, सबसे पहले पीआईएल का लफड़ा समझ लेते हैं। पीआईएल के वाले कहते क्या है, क्या चाहते हैं पीआईएल। ओके, हाँ देखो 3 चीज आज के दौर में। सबसे पहले पीआईएल वालों को समझ, ये सबसे पहले समझ ले एनटीए क्या कहता है। एनटीए ये कह रहा है कि जो हमने जो एग्जाम ली थी 18 जून को, उसका पेपर आउट हो गया, ये उनको पाया गया, इसलिए 19 जून को उन्होंने एग्जाम को कैंसिल कर दिया। उसके बाद में साथियों उन्होंने एक डेट दे दी जो है 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर, और इसी पर ही आज तक ये मैं वीडियो बना रहा हूं, तब तक एनटीए अड़ा हुआ है कि हम 21 अगस्त से एग्जाम को लेने वाले। एक चीज क्लियर, एनटीए का जो स्टैंड है वो क्लियर हो गया। एनटीए ये चाहता है कि हमको एग्जाम लेना है। देखो बहुत आसानी से समझते जाओ, बहुत सारे नए बच्चे हैं जो समझ ही नहीं पा रहे हैं इतनी ज्यादा वीडियो देख देख। पहली चीज ये हो गई, ये हो गया पहला काम। पहली चीज होगी, एनटीए चाहता है कि 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक हमको क्या करानी है, एग्जाम करवानी। एक दूसरी बॉडी आती है सीबीआई। सीबीआई ये कहती है कि जिस आधार पर आप लोगों ने एग्जाम को कैंसिल किया है, यानी जिस आधार पर आपने कैंसिल किया एग्जाम को, वो आधार पर्याप्त नहीं है एग्जाम को कैंसिल करने। यानी कि ये तो चाहती है एग्जाम हो, और ये चाहती है कि एग्जाम ना हो, यानी कि परिणाम जारी करो। ये कहती है परिणाम जारी, ये कहती है परिणाम जारी। तीसरी बॉडी आती है तीसरी आती है पीआई, यानी पब्लिक इंटरेस्ट की बात। पीआईएल वाले क्या कहते हैं, जो एनटीए जो एग्जाम ले रही है इसको रोक, यानी कि परिणाम जारी करो। ये लोग भी कहते हैं परिणाम जारी, ये लोग भी कहते हैं परिणाम जारी करो। देखो यहां पर सीबीआई भी कहती है परिणाम जारी करो, और यहां पर पीआईएल वाले भी कहते हैं परिणाम जारी। लेकिन जो एनटीए है अपने स्टैंड पर अड़ा हुआ है कि 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक हम एग्जाम। इसके बाद में जब ये अंतिम जो नोटिस आया था, ये नोटिस आया था साथियों 28 जून को, एक महीने पहले। उसके बाद से लेकर आज तक एनटीए ने कोई अपने पब्लिक फोरम पर कोई अपडेट नहीं दी है। ना ही उसने ये अपडेट दी है कि एग्जाम नहीं होगा, परिणाम आएगा। ना ही उसने ये अपडेट दिया है कि जब तक मामला न्यायालय में है तब तक हम इस डेट को स्थगित करते हैं या इस पर रोक लगाते हैं। ऐसी कोई सूचना एनटीए ने अभी तक हमको नहीं दी। अब इतना शोरगुल क्यों हो रहा है, आइए साथियों इससे पहले हम एक बार चर्चा करते। होता क्या है कि जितने लोगों ने पीआईएल लगा रखी थी वो ये कहते हैं कि परिणाम जारी करो, जो री एग्जाम हो रही है उसको मत, नहीं होनी चाहिए री एग्जाम, तुम तो परिणाम जारी कर। ठीक, ये पीआईएल वाले कह रहे हैं। इस बात को साथियों इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, इस बात को कैंसिल कर दिया, डिनाई कर दिया। वैसे अलग अलग लोगों ने पीआईएल लगा रखी, लेकिन आज जिस वकील ने पीआईएल लगाई उससे इस बात को कहकर वकील किया है कि भाई इसमें जो बॉडी है, जिन छात्रों ने एग्जाम दिया है वो तो है ही नहीं, केवल आप आए हो, इसलिए उसको कैंसिल कर लिया। ये एक प्रकार से टालने वाली बात है मुद्दे। अब देखो क्या है, यहां पर देखो, यहां पर जो एनटीए जो बॉडी है ना, एक प्रकार से सरकार लगा लो आप। ये क्या है, एक प्रकार से एनटीए क्या है, सरकार। एनटीए क्या है, इस पर सरकार के नुमाइंदे हैं सारे। अब ये एक प्रकार से क्या है, अपने स्टैंड पर अड़ी हुई। तो आज तक मैं जब तक ये वीडियो बना रहा हूं तब तक ये मामला बिल्कुल 50-50 है, और कहीं भी ये चीज क्लियर नहीं है कि एग्जाम होगा या एग्जाम। अब आप मुझसे पूछोगे सर आप क्या कहते हो इस बारे। अब देखो क्या है, अगर मान लो अभी देखो क्या आज का, देखो ये यहां पर आपका क्या है, सीबीआई जो है ना साथियों, अभी इसकी जांच पेंडिंग, क्लियर नहीं हुई है, वो केवल रिपोर्ट आई, जांच पेंडिंग है, और जांच पर न्यायालय का फैसला पेंडिंग। अब एक बात समझ, अगर मान लो सीबीआई इस बात को प्रूफ कर देता है न्यायालय में कि ये जो आधार एनटीए ने दिए थे एग्जाम कैंसिल के, वो आधार पर्याप्त नहीं, तो एनटीए को फिर परिणाम जारी करना पड़ेगा। एनटीए की इतनी हिम्मत नहीं
कि दोबारा एग्जाम करवा दे। अगर सीबीआई इस चीज को प्रूफ कर पाई, जो अभी जांच का विषय है, ध्यान रहे, सीबीआई ने जो रिपोर्ट दी थी कि एग्जाम में जो धांधली हुई है या नहीं हुई है उसके बारे में अभी ये मामला न्यायालय में है। तो अगर मान लो कि सीबीआई ने ये प्रूफ कर दिया कि जो आधार बनाया था एग्जाम का रिजल्ट कैंसिल करने का, वो आधार कमजोर है या सही नहीं है, तो एनटीए को परिणाम एक। अगर सीबीआई न्यायालय में इस बात को प्रूफ नहीं कर पाई तो फिर री एग्जाम होकर रहे इस बात को। अब तो इसमें पीआईएल वाले जितने भी लोग हैं उनकी कोई मतलब नहीं, वो ताश के पत्ते हैं, वो कब बिखर जाएंगे उससे फर्क नहीं पड़ता। इसमें दो ही बॉडी सबसे काम की हैं, एक बॉडी जो है एनटीए, दूसरी बॉडी वो है सीबीआई। क्योंकि सीबीआई जब इस मामले को न्यायालय में उठाएगा तो साथियों अधिवक्ता जो है एनटीए का पक्ष रखे। पीआईएल वीआईएल भूल जाइए, आप रोज लगती है सैकड़ों पीआईएल, ऐसे सब कचरे के ढेर में जाते। हर वकील अपनी किस्मत चमकाना चाहता है, ट्रेंड में रहना चाहता है, इसलिए वो पीआईएल लगा दे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे वकीलों का नाम भी हुआ है पीआईएल लगाकर, लेकिन यहां पर मुख्य रूप से दो ही बॉडी है। पहला सीबीआई जो ये कह रहा है कि एग्जाम में जो कैंसिल करने के जो आधार है वो पर्याप्त, दूसरा एनटीए जो ये कह रहा है कि हमने अगर कैंसिल किया है तो पर्याप्त आधारों पर। तो आज की डेट तक हम ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि एग्जाम होगा या एग्जाम, लेकिन मैं क्या कहता हूं, मेरा अपना अनुभव क्या कहता है, आइए साथियों में उसके बारे में चर्चा कर लें। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से ये बतला दूं कि रोज रात्रि 9 बजे आज भी होगी क्लास, डेली साथियों 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल आप सबके लिए पेपर 1 में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त आप हमारे ये सारे सब्जेक्ट, ये हमारा एप्लीकेशन पर कोर्स है। पेपर 1 में खुद पढ़ाता हूं, हिंदी साहित्य में खुद पढ़ाता हूं, एडुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिशन और मनोविज्ञान, ये साथियों तमाम सब्जेक्ट हम अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर। तो आपको अपना प्रोफेसर ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद में साथियों यहां पर जाकर ज्वाइन कर लेना है, बाय नाउ पर क्लिक करना है, पे कर देना है और आपका कोर्स आएगा। और साथियों इस नंबर पर आप हमको कॉन्टेक्ट। मेरा क्या अपना ओपिनियन है इसके बारे में आपसे चर्चा, मेरा ये ओपिनियन है साथ कि आप करो पढ़ाई, ये एग्जाम होगा। अब देखो उससे फायदा समझ, एग्जाम होगा तो आपकी तैयारी रहेगी, और इन केस सीबीआई इस बात को प्रूफ कर पाई कि आधार कमजोर था तो साथियों पढ़ाई कभी खराब, वो आपकी अगली एग्जाम। इसलिए मेरा ये कहना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर। क्या समझे आप, मेरी बात से सहमत है तो कॉमेंट्स करके बताइए। और यूजीसी नेट री एग्जाम कॉमेंट में आप लिख दीजिए, जो अभी देख रहे हैं वो सब कुछ लिख। और आपका क्या ख्याल है, आप क्या चाहते हैं कि एग्जाम हो या एग्जाम ना हो, आपके जो विचार है आप कमेंट में लिख और वीडियो कर दीजिए लाइक, अपना प्रोफेसर को कर लीजिए डाउन। इसलिए साथियों जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जो घटित हो रहा है उसको देखते रहिए, क्योंकि मजाक चल रहा है, मजाक, एनटीए ने मजाक बना दिया है हमारे भविष्य। लेकिन साथियों हम हर परिस्थिति से जूझ कर आगे बढ़ेंगे। इस सेशन में जुड़ने के लिए, यूं ही प्यार बनाए रखने के लिए आप सभी का खूब धन्यवाद। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद जय भारत कहते रहिए। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल, थैंक यू।